नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका थिंक टैंक पर। दोस्तों, आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस बड़े ऐलान की, जिस ऐलान को सुनते ही विपक्ष को सांप सूंघ गया, विपक्ष सदमे में चला गया। वही विपक्ष जो INDIA गठबंधन के नाम पर मुंबई में इकट्ठा हुआ था, जिसने सोचा था कि यहाँ पर इकट्ठे हम हुए हैं, मजे करेंगे, 5 स्टार होटल में रुकेंगे, खाना खाएंगे और उसके बाद भी हम अखबारों और न्यूज चैनल्स की लाइमलाइट में छा जाएंगे। लेकिन अफसोस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी इस महत्वाकांक्षा पर तो ग्रहण तब लगा दिया जब उन्होंने एक ऐलान किया कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। अब जब ये बात इन विपक्षों के पास पहुंची तो विपक्ष सदमे में आ गया और विपक्ष अपना माथा पीटते हुए बैठ गया। कहने लगा कि भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। जब भी हम थोड़े से अपने खुश होने की कोशिश करते हैं तभी ग्रहण लगाने आ जाते हैं। खैर दोस्तों, ये तो रही अलग बात, लेकिन जब से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के विशेष सत्र की घोषणा की है, उसके बाद एक हवा तेज हो गई है, जिस हवा ने भी इन विपक्षियों को परेशान किया हुआ है। हवा कौन सी है, वो बात कौन सी है जो हवा के साथ बहती हुई यहाँ पर आ रही है? वो है वन नेशन वन इलेक्शन बिल, जो इसमें आने वाला है। ये पूर्व अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जब से ये खबर इन विपक्षियों के पास पहुंची है, तब से तो जैसे इनके लिए दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है, सन्नाटा सा छा गया है। जो जुबान लंबी कर कर के ये बाहर फेंकते थे, ये बातें बोलते थे, नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणी किया करते थे, अब इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा है, सदमे के कारण। क्योंकि जब ये बोलने पर आएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पर्सनली भी, इनके परिवार पर, इन पर बोलने से ये बाज नहीं आते। खैर दोस्तों, यहाँ पर अब वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने की यहाँ पर बात हो रही है। इसमें क्या है? इसमें यह है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव देश में एक साथ कराए जाएं। क्योंकि दोस्तों, हमने देखा है कि यहाँ पर आए हर साल, मतलब हर साल जो भी कार्यकाल होता है 5 साल के अंदर, पूरे साल यहाँ पर जो है चुनाव ही चलते रहते हैं। कभी विधानसभा का आ रहा है, कभी लोकसभा का आ रहा है, कभी लोकसभा के हो जाते हैं, उसके बाद विधानसभा के, कभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, कभी राजस्थान में हो रहे हैं, कभी मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। तो स्टेट वाइज ये होते रहते हैं, जिससे कि यहाँ पर पैसा भी मोटी मात्रा में खर्च होता है, जिससे अब ये सॉल्यूशन निकाले जाने वाला है कि एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। जिसमें एक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की भी आई है कि अगर ये एक साथ होते हैं तो 15,000 करोड़ के समथिंग पैसा इलेक्शन कमीशन का बच जाएगा। और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टियों का जो पैसा बचेगा वो अलग, यानी कि करीबन 50,000 करोड़ रुपए की इसमें बचत होगी। हर जो है, अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते हैं, ये बिल आ जाता है। तो दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि यहाँ पर ये जो इस तरह एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे। इससे पहले भी 20 साल तक ये सिलसिला चला था। 1952 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पूरे देश में एक साथ हुए थे। इसके बाद 1957 में हुए थे। इसके बाद हुए थे 1962 में, एक साथ ही लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए थे। उसके बाद 1967 में भी एक साथ ही हुए थे, जिसके बाद एंटी इनकम्बेंसी हुई कांग्रेस के खिलाफ, और ये सारी चीजें डिसबैलेंस हो गई क्योंकि कहीं पर सरकार गिर गई थी। ये सारी चीजें हो गई, जिसके बाद ये सारी चीजें डिसबैलेंस हो गई और यहाँ पर इस तरह की हालत देश में हो गई, जिसके बाद अब इसको रिवाइव किया जाने वाला है यहाँ पर ये बिल लाकर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही ये कह रहे हैं। इससे पहले आडवाणी जी और इसके अलावा यहाँ पर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, वो भी ये कह चुके थे कि यहाँ पर ये जो चीज है, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल है, इसको रिवाइव किया जाने वाला चाहिए और देश में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है वो एक साथ कराए जाने चाहिए। दोस्तों, जिसके लिए अब यहाँ पर ये लोग सदमे में पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये जो बात है, ये घोषणा कर दी गई है कि अगर यहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं तो यहाँ पर जो है एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसके अध्यक्ष की भी घोषणा हो चुकी है, जो है रामनाथ कोविंद जी, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन के जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं कुछ वो भी शामिल होंगे, बड़े बड़े अधिकारी शामिल होंगे, इलेक्शन कमीशन के कुछ लोग हैं वो शामिल होंगे, जिसमें एक कमेटी बनाई जाएगी और वही कमेटी पूरी तरह से जांच परख करेगी, हर चीज की देखरेख करेगी
और उसके तहत ही ये सारी चीजें की जाएंगी। क्या दोस्तों, यहाँ पर अब जो सारी चीजें आ रही हैं, यहाँ पर जो सदमा लगातार झटके पे झटका इन लोगों को लग रहा है वो है ये विधानसभा सत्र। अब ये तो रही एक बात। अब यहाँ पर दूसरी बात, इन लोगों को क्या डर सता रहा है कि कहीं यूसीसी ना आ जाए, क्योंकि यूसीसी के नाम पर अब देखिए कांग्रेस को तो बीजेपी का विरोध करना ही करना है, चाहे वो देश के हित में बात हो, देश को आगे बढ़ाने की, देश के विकास की बात हो, लेकिन कांग्रेस को कुछ दिखाई नहीं देता, इन विपक्षियों को कुछ दिखाई नहीं देता है तो मोदी विरोध दिखाई देता है। इनके लिए राष्ट्र पहले नहीं है, इनके लिए मोदी विरोध पहले है और ये हमेशा ही यही चीज करते हैं। अब यहाँ पर यूसीसी आता है तो वही सिचुएशन होगी। खैर, उद्धव ठाकरे को तो यहाँ पर यूसीसी का समर्थन करना पड़ेगा और केजरीवाल भी यूसीसी का समर्थन करने के लिए बोल ही चुके हैं। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस की जो फितरत है जो हमने देखी आज तक वो यही है कि कभी भी कांग्रेस बीजेपी का समर्थन नहीं करेगी। ये पूर्वानुमान है, बाकी दोस्तों कांग्रेस जाने। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है विमेन रिजर्वेशन बिल भी कहा जा रहा है कि इस विशेष सत्र में लाया जाएगा, जो कि क्या है, जो ये है कि पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, बाकी जितने भी चुनाव देश में होते हैं उन सभी में 33% जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। अब यहाँ पर कांग्रेस की तो हम मंशा जानते हैं कि क्या है, इसके विरोध में कई लोग आ रहे हैं। जनता दल है, नीतीश कुमार की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इसके अलावा कई लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, कई ऐसी पार्टियां हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं और इस विमेन रिजर्वेशन जो बिल है इसके विरोध में बातें कर रही है। खैर, इन लोगों की मानसिकता हम जानते हैं, इससे पहले भी ये बहुत ही ज्यादा घटिया बातें महिलाओं के लिए कह चुके हैं कि क्या अब संसद में महिलाएं आएंगी साड़ी पहनकर, बिंदी लगाकर, चूड़ी पहनकर। इस तरह की कई ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो घिनौनी शर्मनाक बात कर चुके हैं, इस तरह की बात कर चुके हैं। खैर दोस्तों, वो तो रही अलग बात, इन लोगों की मानसिकता ही ऐसी है कि ये इस तरह की चीजें करते हैं और जो भी लोग इस तरह की चीजें बोलते हैं शायद वो अपने घर में भी अपनी महिलाओं के साथ इसी तरह का व्यवहार करते हो कि तुम तो यही रहोगी, इसी जगह पर तुम्हारी जो है चूल्हा चौका करना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये वही लोग हैं, उन्हीं की मानसिकता ऐसी हो सकती है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, जिन्होंने ये बातें बोली है वो समझ ही जाएंगे इन चीजों को सुनकर कि भाई यहाँ पर ये जिस तरह की मानसिकता लेकर बैठे हैं वो क्या है। खैर दोस्तों, अब यहाँ पर जो विशेष सत्र बुलाया जाने वाला है, अब इससे यहाँ पर इन लोगों को खतरा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है विपक्षियों को, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें तो सामने आ ही गई है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और गृह मंत्री अमित शाह जी के अलावा किसी को कानो कान खबर नहीं होती। उदाहरण के लिए आपको बताऊं, धारा 370 जब हटाई गई थी तो जो बिल संसद में लाया गया था उसके बारे में 1 घंटे से पहले किसी को भी नहीं पता था कि ये बिल आने वाला है और यहाँ पर डायरेक्ट ही कुछ ही लोगों को पता चला था। उसके बाद डायरेक्ट ही संसद के पटल पर इस बिल को रखा गया था और उसके बाद धारा 370 हटाई गई थी, जिसमें यहाँ पर अब यही हो रहा है, इन लोगों को किसी को भी कानो कान खबर नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने क्या वाले हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आने वाली हैं, इसीलिए यहाँ पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी कारण के कुछ नहीं करते। ये मोदी जी वो नहीं है कि यहाँ पर अगर किसी पॉलिटिकल जो है किसी नेता को गाली देनी है तो सत्र बुला लीजिए, ये वो नहीं है। क्योंकि जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देनी होती है, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करना होता है, उनके खिलाफ बोलना होता है, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं, क्योंकि विधानसभा को उन्होंने इस्तेमाल किया है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को गाली देने के लिए, अभद्र भाषा के प्रयोग के लिए, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो देश हित की तरफ ध्यान देते हैं और वही करेंगे और वही होने वाला है। देश हित में बहुत बड़ा कदम लिया जाने वाला है, तो देशवासियों दिल थाम के बैठना, क्योंकि इस विशेष सत्र में देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए बहुत बड़े बड़े जो है प्रयास किए जाने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आने वाली हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।